बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कुलसुम में मैं हूँ कुलसुम और आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़े की चिकन कड़ी। और ये बहुत ही आसानी से बन जाने वाली डिश है और टेस्ट में बहुत ही अच्छी होती है। तो चलें शुरू करते हैं इसको बनाना। अब एक पतीली में मैं 1/4 कप ऑयल ले रही हूँ और इसको थोड़ा सा गर्म करना है ऑयल को। जब ऑयल थोड़ा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम डाल देंगे 2 तेज़पात के पत्ते, 4 लौंगे डाली हैं मैंने, 2 छोटी हरी इलायचियाँ डाली हैं और ये मेरे पास छोटे छोटे 3 टुकड़े दालचीनी के हैं, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अब इन सब को मैं सौते करूँगी 30 सेकंड के लिए ऑयल में और 30 सेकंड के बाद अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 कप प्याज जो मैंने बहुत ज़्यादा फाइनली चॉप की है। आप चाहें तो इसको कुचल भी सकते हैं, थोड़ा सा इसको हल्का सा ब्लेंड भी कर सकते हैं आप। तो ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दी और अब इसको प्याज को हमें पकाना है। प्याज को मैं बिल्कुल हल्के आंच पे पकाऊंगी। इसको लाइट सा गोल्डन करना है, इसको ब्राउन नहीं करना, लेकिन प्याज अच्छी तरह से गल भी जाए यानी पक जाए, तो इसलिए हम इसको बिल्कुल हल्की आंच पे पकाएंगे। क्योंकि अगर हम तेज़ आंच करेंगे तो ये जल्दी से गोल्डन हो जाएगी लेकिन इतनी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होगी, और अगर सॉफ्ट नहीं होगी तो वो सालन में हमें ऊपर ऊपर तैरती हुई नज़र आएगी। इसलिए इसको बिल्कुल स्लो आंच पे पकाना है। तो हल्की सी गोल्डन होने लगी थी तो मैंने इसके अंदर एक बड़ी हरी मिर्च जो है वो काट के डाल दी है और इसको भी अब प्याज के साथ ही पकाना है। तो ये देखें प्याज बिल्कुल लाइट सी गोल्डन हुई है और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। तो अब इसके अंदर मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ, 1-1 टीस्पून, और अब इसको 1 मिनट के लिए ही भूनना है। आंच मैंने तेज़ नहीं की, आंच हमारी स्लो ही है। तो अब लहसुन और अदरक के पेस्ट को इतना भूनना है 1 मिनट के लिए कि उसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो अब 1 मिनट बाद मैं इसके अंदर एक बड़े साइज़ का टमाटर मैंने लिया था, छिलका उतार के बहुत ज़्यादा फाइनली उसको चॉप कर लिया था मैंने, तो वो इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है। आप चाहें तो इसको प्योरी बना के भी यूज़ कर सकते हैं। ये तो अब टमाटर को भी पकाऊंगी मैं इसमें। टमाटर को थोड़ा सा सॉफ्ट होने देना है और उसके लिए मैं सबसे पहले इसमें नमक शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून और 1/4 टीस्पून मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ हल्दी पाउडर। ये नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। और अब मैंने इसके अंदर चिकन शामिल कर दी है। चिकन मैंने ली है आधा किलो। इसको हमें भूनना है 2 मिनट के लिए ताकि चिकन का जो कलर है वो चेंज हो जाए। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने डाला है इसमें धनिया पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर इसके अंदर शामिल किया है। और अब इसको मसाले को मैं थोड़ा सा भून लूँगी 1 मिनट के लिए। अब 1 मिनट भूनने के बाद मैं इसके अंदर सिर्फ 1 से 2 टेबलस्पून पानी शामिल करूँगी, क्योंकि इसके अंदर मुझे दही शामिल करनी है। तो पानी इसलिए शामिल किया है ताकि दही जो है वो जल्दी उसको हम चमचा चला दें, वो फटे नहीं। तो अब मैंने ये आधा कप दही लिया, इसको मैंने फेंट लिया था। तो अब मैंने दही शामिल कर दी और उसको जल्दी से मैं मिक्स कर रही हूँ। तो ये कढ़ी बहुत जल्दी बन जाती है, इसमें हम एक साथ सब चीज़ें शामिल कर देते हैं। तो अब मैंने इसके अंदर हरा धनिया आखिर में बिल्कुल शामिल किया है और अब बस इसको मैं कवर करके 20 मिनट तक रख दूँगी बिल्कुल हल्की आंच पे पकने के लिए, ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। तो देखें 20 मिनट के बाद जो है अब मैं इसको देख रही हूँ तो चिकन हमारी बिल्कुल अच्छे से गल चुकी है, पानी भी इसमें बिल्कुल मुनासिब है। तो पानी मैंने इसके अंदर से वो 1.5 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून ऐड किया था, उसके अलावा मैंने पानी इसके अंदर नहीं शामिल किया। तो ये दही के पानी में, टमाटर का पानी और चिकन के अपने पानी में ही ये चिकन पक्की है। तो अब बस इसको मैं डिश में निकाल रही हूँ और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत मज़े की बनती है। इसको आप रोटी के साथ, चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलते रहें।